नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए से वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 8 का द सेरेमन एट बनारस का अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन पढ़ लिया था। तो आज हम लोगों को इस पाठ का पहला पैराग्राफ पढ़ना है। तो चलिए आप लोगों के समय को ना गंवाते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें, इसमें बोल रहा है गौतम बुद्ध बिगन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा इन नॉर्थर्न इंडिया। गौतम बुद्ध ये उनका नाम था। तो गौतम, ये इंग्लिश में गौतमा बुद्धा पढ़ा जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध ही हिंदी में पढ़ा जाता है। तो गौतम बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध और बिगन लाइफ जीवन को शुरू किए एज ए प्रिंस एक राजकुमार के रूप में, नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा मतलब सिद्धार्थ गौतम नामक, इन नॉर्थर्न इंडिया उत्तरी भारत में। अर्थात पूरा ये कह रहा है कि गौतम बुद्धा बिगन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा इन नॉर्थर्न इंडिया मतलब गौतम बुद्ध उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार के रूप में जीवन को शुरू किए। फिर आगे, एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess। कह रहा है कि एट 12 मतलब 12 वर्ष की उम्र में ही वाज सेंट अवे उनको भेजा गया, फॉर स्कूलिंग शिक्षा के लिए, इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मतलब हिंदू पवित्र ग्रंथों को, एंड 4 years लेटर और 4 वर्षों के बाद ही रिटर्नेड होम वह घर वापस लौटे, टू मैरी विवाह करने के लिए, ए प्रिंसेस मतलब एक राजकुमारी से। अर्थात पूरा कह रहा है कि एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स अर्थात 12 वर्ष की उम्र में वह हिंदू पवित्र ग्रंथों में या हिंदू पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भेजे गए, एंड 4 years लेटर ही रिटर्नेड होम और 4 वर्षों के बाद वह घर को वापस लौटे, टू मैरी ए प्रिंसेस एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। फिर आगे कह रहा कि दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफ्टेड रॉयल्टी। कह रहा कि दे हैड ए सन उनको एक पुत्र हुआ, एंड लिव्ड और रहे, फॉर 10 years 10 वर्षों तक, एज बेफ्टेड रॉयल्टी उपयुक्त राजघराने के सदस्य के रूप में। रॉयल्टी मतलब होता है राजघराने के सदस्य, यहाँ डायरेक्ट आप लोग राजकुमार भी बोल सकते हो। तो कह रहा कि दे हैड ए सन उनको एक पुत्र हुआ, एंड लिव्ड फॉर 10 years और 10 वर्षों तक रहे, एज बेफ्टेड रॉयल्टी ए कह रहा कि एज बेफ्टेड रॉयल्टी उपयुक्त राजकुमार के रूप में। मतलब ये पूरा बता रहा है कि उनको एक पुत्र हुआ और वो 10 वर्षों तक एक उपयुक्त राजकुमार के रूप में रहे। फिर आगे, अबाउट एट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेरेक्टोफॉर shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। अब आगे क्या बता रहा है आप लोग ध्यान से देखिए, कहानी यहीं से मोड़ लेने वाली है। कह रहा कि एट अबाउट द एज ऑफ 25 एट ए कह रहा कि एट अबाउट द एज
कह रहा कि लगभग उम्र में ऑफ 25 वर्ष के, कह रहा कि लगभग 25 वर्ष के उम्र में द प्रिंस माने राजकुमार, अर्थात यहाँ ये पूरा कहना चाह रहा है एट एज, कह रहा कि एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 वर्ष की उम्र तक द प्रिंस माने राजकुमार, रेक्टोफार माने इस तरह से या इस प्रकार से या इससे पहले, कह रहा कि लगभग 25 वर्ष की उम्र तक, इससे पहले या इस तरह से राजकुमार शील्डेड माने रक्षा किया गया, फ्रॉम द सफरिंग माने कष्टों से, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, अर्थात यहाँ तक पूरा ये कह रहा है कि लगभग 25 वर्ष की उम्र तक इस प्रकार से राजकुमार का संसार के कष्टों से रक्षा किया गया। फिर आगे, व्हाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन, कह रहा कि व्हाइल माने जब, आउट माने बाहर, हंटिंग माने शिकार के लिए, कह रहा कि व्हाइल आउट हंटिंग जब बाहर शिकार कर रहे थे, चांस्ड अपॉन मतलब संयोग बस मिले या अचानक मिल गए, कह रहा कि व्हाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन मतलब बाहर शिकार करते समय संयोग बस मिले, ए सिक मैन एक बीमार व्यक्ति से, देन एन एज्ड मैन तब एक उम्रदार व्यक्ति से अर्थात बूढ़े व्यक्ति से, देन ए फर्नल प्रोसीजन तब एक शवयात्रा से, एंड फाइनली और अंततः ए मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स एक मोंक माने साधु से, बेगिंग मतलब मांगते हुए, फॉर आर्म्स माने भीख मतलब भीख मांगते हुए एक साधु से, अर्थात पूरा ये कह रहा है, इसने पूरा बताया ये कि लगभग 25 वर्ष की उम्र तक राजकुमार का इस तरह से संसार के कष्टों से रक्षा किया गया, कह रहा कि और जब, कह रहा कि जब बाहर शिकार खेलते समय संयोगवश एक बीमार व्यक्ति से, एक उम्रदार व्यक्ति से और एक शवयात्रा से तथा अंततः एक भीख मांगते हुए साधु से अचानक मुलाकात हुई, तो क्या हुआ, कह रहा कि दीज साइट्स सो मूव्ड हिम that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। कह रहा कि दीज साइट्स इन दृश्यों ने, सो मूव्ड बहुत विचलित किया, हिम मीन्स उन्हें, कह रहा कि दीज साइट्स सो मूव्ड हिम इन दृश्यों ने उन्हें बहुत विचलित किया, दैट जिससे ही एट वंस वह तुरंत ही वेंट आउट बाहर चले गए, इनटू द वर्ल्ड माने संसार में, टू सीक खोजने के लिए, इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान, कंसर्निंग माने के संबंध में, द सारोज माने दुख, दुख के संबंध में ज्ञान को खोजने के लिए। फिर आगे, ही हैड विटनेस्ड जिसे उन्होंने देखा था। अब पूरा यहाँ से लेकर के आप लोग इस फुल स्टॉप तक देखें। कह रहा कि दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सारोज ही हैड विटनेस्ड मतलब इन दृश्यों ने उन्हें बहुत ही विचलित किया, जिससे वह तुरंत ही दुख के संबंध में ज्ञान को खोजने के लिए संसार में बाहर को चले गए, जिसे उन्होंने देखा था। अर्थात कि उन सभी दुखों के ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो तुरंत ही मोह माया को छोड़ दिए और संसार से एकदम बिल्कुल विमुख हो गए, मतलब सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं रहा, वो बाहर चले गए इसके ज्ञान की खोज के लिए। फिर आगे कह रहा कि इनलाइटेंड आफ्टर 7 days। यहाँ पे थोड़ा देखें, यहाँ पर आप लोगों का छूट जा रहा है, सॉरी, देखें यहाँ से। कह रहा कि ही
कि he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came। कह रहा कि ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, ही मीन्स वह वंडर्ड माने भटकते रहे, फॉर 7 ईयर्स 7 वर्षों तक। कह रहा ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वह 7 वर्षों तक भटकते रहे, एंड फाइनली और अंततः सेट डाउन बैठ गए, अंडर ए पीपल ट्री एक पीपल के पेड़ के नीचे। कह रहा कि वह 7 वर्षों तक भटकते रहे और अंततः एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोब्ड, वेयर मीन्स जहाँ, ही वोब्ड उन्होंने शपथ लिया, टू स्टे ठहरने के लिए, अंटिल मतलब जब तक कि नहीं, अंटिल मतलब होता है जब तक कि नहीं, इनलाइटमेंट माने ज्ञान और के माने आ जाए या प्राप्त हो जाए। ये पूरा देखें, ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वह 7 वर्षों तक भटकते रहे, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंततः एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, वेयर ही वोब्ड टू स्टे अंटिल इनलाइटमेंट केम, और जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति तक ठहरने का कसम लिए, या फिर जहाँ पर ज्ञान प्राप्त जब तक ना हो जाए तब तक ठहरने का कसम लिए। फिर आगे इनलाइटमेंट, कह रहा है इनलाइटेंड, इनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings। कह रहे हैं कि इनलाइटमेंट आफ्टर, इनलाइटेंड आफ्टर, इनलाइटेंड माने ज्ञान प्राप्ति, आफ्टर माने के बाद, 7 days माने 7 दिन। कह रहा है कि एनलाइटेंड आफ्टर 7 days मतलब ज्ञान प्राप्ति के 7 दिनों के बाद, ही रीनेम्ड, उन्होंने, ही मीन्स उन्होंने, रीनेम्ड मतलब दोबारा नाम रखा, द ट्री माने पेड़ का, उन्होंने पेड़ का दोबारा नाम रखा द बोधि ट्री, बोधि वृक्ष। और जिसको कहा गया बोधि ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री ऑफ विजडम, अर्थात बुद्धि का वृक्ष। तो कह रहा है इनलाइटेंड आफ्टर 7 days मतलब ज्ञान प्राप्ति के 7 दिनों के बाद, ही रीनेम्ड द ट्री, उन्होंने पेड़, कह रहा कि ही रीनेम्ड द ट्री, उन्होंने पेड़ को नाम दिया द बोधि ट्री मतलब बोधि वृक्ष। फिर आगे एंड बिगन टू टीच, और सिखाना प्रारंभ कर दिए, एंड मीन्स और, बिगन मीन्स शुरू कर दिए, टू टीच माने सिखाना, एंड बिगन टू टीच और सिखाना प्रारंभ कर दिए, एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, एंड मीन्स और, शेयर मीन्स बांटने लगे, हिज माने अपने, न्यू माने नए, अंडरस्टैंडिंग्स माने ज्ञान को। कह रहा कि और अपने नए ज्ञान को बांटना शुरू कर दिए। कह रहा कि ही, अब पूरा इसको एक बार फिर से आप लोग समझ लें। कह रहा है कि इनलाइटेंड आफ्टर 7 days ज्ञान प्राप्ति के 7 दिनों के बाद, ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा, एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और अपने, कह रहा कि और अपने ज्ञान को बांटना और शिक्षा देना शुरू कर दिए। फिर आगे एट दैट पॉइंट ही बीकम नोन एज द बुद्धा। कह रहा कि एट दैट पॉइंट उस बिंदु पर या उस जगह पर, ही बीकम नोन वह जाने जाने लगे या उन्हें जाना जाने लगा, एज द बुद्धा बुद्धा के रूप में, अर्थात बुद्ध के रूप में। अब बुद्ध क्या चीज़ होता है, किसे बोलते हैं, इसमें देखिए कोष्टक के अंदर दिया है, इसको आप लोग समझें। कोष्टक के अंदर ये चीज़ दिया है, देखें, द अवाकेंट और द
देखें, उसमें दिया था द अवाकेंड और द इनलाइटेंड। द अवाकेंड माने जगा हुआ, या फिर दिया और, या द इनलाइटेंड मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात जागृत, जिसे आप लोग बोलते हैं जागृत बाबा, वही चीज़ बोल रहा है कि जगे हुए या ज्ञान प्राप्त किए हुए, दोनों में। इसका मतलब बुद्धा का मतलब वही होता है। फिर आगे ये बता रहा है, द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dimpling places on the river Gangas. That sermon has been preserved and is given here. कह रहा कि द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सेरेमन, द बुद्धा माने बुद्ध ने, और प्रीच्ड माने प्रचार किया, हिज फर्स्ट सेरेमन अपने पहले उपदेश का, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में, मोस्ट होली ऑफ द डिम्पलिंग प्लेसेज। कह रहा कि मोस्ट होली सबसे पवित्र, ऑफ द डिम्पलिंग प्लेसेज डुबकी लगाए जाने वाले स्थानों में से, ऑन द रिवर गंगास गंगा नदी के। अर्थात कह रहा है कि बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट द सिटी ऑफ बनारस, मतलब बुद्ध ने बनारस के शहर में अपना सबसे पहला उपदेश का प्रचार किया, जो मोस्ट होली ऑफ द डिम्पलिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गंगास। कह रहा कि जो गंगा नदी के, कह रहा कि जो गंगा नदी पर डुबकी लगाए जाने वाले स्थानों में सबसे क्या है, सबसे पवित्र है। ये बता रहे हैं कि गौतम बुद्धा ने अपना सबसे पहला उपदेश बनारस के शहर में ही दिया था, और जो गंगा नदी पर डुबकी लगाए जाने वाले सबसे अधिक पवित्र स्थानों में से एक है, या सबसे पवित्र स्थान है। फिर आगे, दैट सेरेमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। दैट सेरेमन मतलब वह उपदेश, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बचा कर रखा गया, एंड इज गिवन हियर और यहीं पर दिया गया। कह रहा कि वह उपदेश बचा कर रखा गया और यहीं पर दिया गया। फिर आगे क्या बता रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। कह रहा इट रिफ्लेक्ट्स यह दर्शाता है, द बुद्धाज विजडम, द बुद्धाज माने बुद्ध के, विजडम माने बुद्धिमानी को, अबाउट माने के बारे में, और विजडम माने ज्ञान भी होता है। अबाउट मीन्स के बारे में, वन माने एक, इंस्क्रूटेबल माने रहस्यमयी, और काइंड ऑफ सफरिंग माने प्रकार के कष्ट को। अर्थात कह रहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, यह बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है, अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, कह रहा है कि एक प्रकार के रहस्यमयी कष्ट के बारे में। अर्थात कह रहा है कि यह बुद्ध के ज्ञान को एक प्रकार के रहस्यमयी कष्ट के बारे में दर्शाता है। अर्थात वो रहस्यमयी कष्ट को जान गए थे जिसे कोई नहीं जानता था, उसी चीज़ को यहाँ पर ये बता रहा है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बाकी का जो पार्ट बचा है वो आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं, और आप लोगों को यदि ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।